नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हम बदल रहे हैं, हमारा समाज भी बदल रहा है, हमारी सोच भी बदल रही है, हमारा तरीका भी बदल रहा है। बदलते दौर में सब कुछ बदल रहा है, जिसके साथ ही हमारे बच्चे भी बदल रहे हैं। आज के दौर में बच्चों की सोच और उनका दिमाग जितना तेज चलता है, उसके आगे तो बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। पहले 10 साल की उम्र कच्ची उम्र मानी जाती थी। तब बच्चे सेक्स तो क्या इस शब्द से ही अनजान थे। लेकिन आजकल की जनरेशन काफी एडवांस हो चुकी है। इस जनरेशन में बच्चों ने मोबाइल और इंटरनेट से इतना कुछ सीख लिया है कि वो अब आपके भी बाप बन चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रूस में देखने को मिला, जब 10 साल का एक लड़का बाप बन गया। ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। जी हाँ, 10 साल का लड़का बाप बनने जा रहा है, तो वहीं 13 साल की लड़की माँ। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये ही सच है। ये दोनों बच्चे पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तो और इन दोनों बच्चों ने सोशल साइट पर खुद को मैरिड स्टेटस भी दे रखा है। बता दें कि ये दोनों बच्चे रूस के हैं, जिसमें 13 साल की लड़की का नाम डारिया, तो वहीं 10 साल के लड़के का नाम इवान है। इस खबर से इतना तो साफ हो जाता है कि जो नाबालिग उम्र थी, अब वो नाबालिग नहीं रही। क्योंकि अगर आप इस उम्र में बच्चे को जन्म देने की ताकत रखते हैं या फिर कि रेप करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप नाबालिग नहीं हैं। ऐसे में कंगना के उस बयान को भी ताकत मिलती है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह को इस बात पर लताड़ लगाई थी, क्योंकि उन्होंने निर्भया की मां को सलाह दी थी कि उन्हें निर्भया के दोषियों को माफ कर देना चाहिए। इस पर कंगना ने कहा था कि एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं। जो रेप करता है, जो कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं। ऊपर से ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए। बात भी सही है, क्योंकि अगर कोई लड़का रेप करने की ताकत रखता है तो उससे सिर्फ इस बात पर छूट दे दी जाए क्योंकि वो माइनर है। ऐसे लोगों पर तो दया आना धिक्कार भी है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों पर दया करते हैं तो आप इस तरह के घिनौने जुर्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सही ही कहा था कि आप पर इसलिए दया नहीं की जा सकती क्योंकि आप नाबालिग हैं, आप अनाथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की थी जब एक नाबालिग ने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार को तय की गई नाबालिग उम्र पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या निर्भया के छठे दोषी को भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? उस लड़के को नाबालिग होने की रियायत मिलना कहां तक जायज है? इन सवालों के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।